देखिए, मेरा पैसा मेरा बम। मैं 1 फोड़ूं, 100 फोड़ूं, 200 फोड़ूं, 2000 फोड़ूं, मेरी औकात के हिसाब से फोड़ूंगा। मेरा पैसा वो जो पर्यावरण आपका नहीं है, लेकिन पर्यावरण आपका बिल्कुल नहीं मेरा है, उसकी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन पूरे साल तो हम फोड़ते नहीं है। आज ये लोग कह रहे दिवाली पे बम मत फोड़ो, होली पे कलर मत खेलो, कल ये कहेंगे शादी ब्याह में ढोलक मत बजाओ, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो क्या ढोलक भी बंद कर दें? ये लोग बोलते रहेंगे। हम अपनी सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से ही करेंगे। अगर इनको कुछ सही करना है तो ये सबसे पहले पंजाब में पराली खत्म करें, जिससे 47% प्रदूषण हो रहा है। वो तो इनके बस की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और सनातन के त्योहारों को कोसने का काम ये केजरीवाल चिरकुट कर रहा है। ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, प्रदूषण पराली से हो रहा था और पटाखे बैन करता रहा। केजरीवाल की सरकार ने पिछले 3 महीनों में प्रदूषण के लिए क्या करा बताइए? ठीक है, सरकार नहीं किया, कुछ जिम्मेदारी जनता भी तो ले सकती है। तो ले रही है ना जनता जिम्मेदारी। बम फोड़ के, कम फोड़े, बम फोड़ के जनता बिल्कुल फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे। पत्रकार महोदय, क्या यही प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन लगाएगा? आप बताइए मुझे, क्या उस दिन बम नहीं फूटते? क्या यही प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट 1 जनवरी को लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन सारा प्रदूषण कब होता है? जब किसी हिंदू और सनातनी का त्योहार आता है। दिवाली पे कह देंगे बम मत फोड़ो, होली पे कह देंगे पानी मत वेस्ट करो, कलर बैन कर दो, रक्षाबंधन पे कह देंगे रक्षा सूत्र मत बांधो। तो सारा ठीक रहा? क्या सारा जिम्मा हिंदुओं ने उठा रखा है क्या? अभिषेक, क्या कहना है? क्या प्रदूषण सिर्फ दिवाली से होता है? अगर दिवाली से होता है तो लोग पटाखा जलाना बंद क्यों नहीं करते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी जानकारी दुरुस्त करनी होगी। ये केजरीवाल जी 2014 से पहले जब ये सत्ता में नहीं थे तो आए दिन पंजाब सरकार को गाली देते थे, जहाँ की वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है पंजाब हरियाणा में, और उसके बाद वो पराली जलाते हैं, उससे प्रदूषण होता है और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। भैया, अब तो आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, क्यों नहीं पराली बैन करवा देते वहाँ पर जलना? आज भी धुआंधार तरीके से पराली जल रही है। पत्रकार महोदय, दिवाली का पर्व तो कल था, उसके 5 दिन पहले से दिल्ली में प्रदूषण क्यों है? क्यों दिल्ली की आबो हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गंदा हो गया कि एक एक व्यक्ति 25-25 सिगरेटों के बराबर का धुआं ले रहा है दिल्ली के अंदर? क्योंकि केजरीवाल का एक ही ठिकाना है, एक ही मुद्दा है कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा। प्रदूषण पराली से हो रहा था और पटाखे बैन करता रहा। ये लोग पटाखे बैन करते रह गए और प्रदूषण की असली जड़ थी पराली, जो कि केजरीवाल जी बंद नहीं करा पाए पंजाब। पराली तो पंजाब से आ रहा है ना, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता है उन लोगों का कहना है कि एनसीआर से सारा प्रदूषण आ रहा है। इधर हरियाणा ले लीजिए और इधर उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दोनों तरफ ही जो है वो बीजेपी का सरकार है, और बीजेपी के सरकार ने लोगों को कहा है कि भाई साहब पटाखा जलाओ, इससे प्रदूषण होगा, और प्रदूषण होगा तो आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल बदनाम होंगे। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली का प्रदूषण कोई आज से नहीं है, ये कोई पहली बार का नहीं है। ये लोग पूरे साल तो एसी कमरों में 52 करोड़ के मकान में शीश महल बनाने में लगे रहते हैं। ये लोग 365 दिन शराब घोटाले में लगे रहते हैं। ये लोग 365 दिन डीटीसी को लॉस में ले जाने में लगे रहते हैं। ये लोग 365 दिन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता पर भ्रष्टाचार के ठप्पा और मुहर लगाने में लगे रहते हैं। एक दिन में क्या प्रदूषण सही हो जाएगा? पत्रकार महोदय बताइए। कोशिश तो हो सकता है ना, सही नहीं होगा लेकिन कोशिश तो हो सकता है। देखिए पत्रकार महोदय, कोशिश कौन कोशिश नहीं कर रहा है? जब दिल्ली सरकार ही कोशिश नहीं कर रही, जहां पर आप खुद बैठे हुए पंजाब के अंदर, वहां की पराली आप बंद नहीं करा पा रहे, और बाकी आप सबसे उम्मीद करते कि कोई पटाखा ना जलाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, मतलब प्रदूषण किसान फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बड़ी बड़ी बातें वोटा पाव खाते हैं, आज दिल्ली की जनता देख रही है कि ये यही केजरीवाल है ना, जो नीले बाजू के हाफ बाजू की टी शर्ट पहन करके 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा के ज्ञान बांटते थे कि पंजाब में मेरी सरकार आ जाए, दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा। चलिए प्रदूषण की तो छोड़िए, तो जमुना जी की भी बात कर रहे थे कि जमुना में 2024 में दोनों साथ डुबकी लगाएंगे। आप जाइए ना पत्रकार महोदय, लगाइए केजरीवाल के आगे माइक कि आज उनको 8 साल 10 साल दे दिया दिल्ली की जनता ने, क्या जमुना का प्रदूषण खत्म हो गया? क्या जमुना साफ हो गई? प्रदूषण किसी एक सरकार के लिए है क्या? पहले ये बताइए। प्रदूषण है तो हमारे लिए भी है, आपके लिए, सभी आम जनता के लिए है, बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। क्यों नहीं आम जनता के दुख को समझा जा रहा है? यहाँ क्यों राजनीति भुनाई जा रही है प्रदूषण और दिवाली को लेके? देखिए मैं बता देता हूँ केजरीवाल जी का क्या है
कि उन्हें कुछ नहीं करना, कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, वो भी प्रदूषण के ऊपर। भैया ये प्रदूषण का ठिकाना आप किसी पे नहीं फोड़ सकते। मेरा त्यौहार है, मैं सनातनी हूँ, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, मेरा त्यौहार है दिवाली, मैं उसको भव्य तरीके से मनाऊंगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट करने के लिए बैठे हुए तो आप करिए ना, दिवाली क्यों की नहीं कर रहे? भव्यता पटाखा से होगा क्या? क्यों नहीं होगा पत्रकार महोदय? कोई शमशान यात्रा जा रही है दिवाली में जो पटाखे ना जले? सिर्फ आज रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, वहां पर बड़े बड़े बम गिराए जा रहे हैं, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा विश्व में। लेकिन अगर अयोध्या में 21 लाख दिए जल जाएंगे तो पता नहीं कौन सा ग्लेशियर पिघल जाएगा जिससे पृथ्वी पर आपदा आ जाएगी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी घसीटना चाहूंगा कि कौन सा माई लॉर्ड कहते हैं हम, ये कौन सा मियाँ लॉर्ड बैठा हुआ है जिन्हें सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही बैन लगाना होता है हर चीजों में, इनको बाकी त्योहार पे नहीं लगा सकते बैन। मैं कहता हूं पत्रकार महोदय, डंके की चोट पर 99 खबर के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या ये बैन ईद बकरीद के दिन लगेगा कि रोडों पर खून की वर्षा ना हो, जानवरों को ना काटा जाए, हत्या पे प्रतिबंध होगा क्या बकरीद के दिन? नहीं होगा, क्योंकि ये माई लॉर्ड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी मियाँ लॉर्ड बैठे हुए। लेकिन शुरुआत करने का कम से कम ठेका तो हिंदू लेना जी। हिंदू अगर यदि शुरुआत कर रहा है ना, हम पटाखा नहीं फोड़ेंगे, तो दूसरा संप्रदाय भी जो है तो वो क्यों नहीं जानवरों को नहीं क्यों नहीं फोड़ेंगे? पत्रकार महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र का वेलकम हिंदू क्यों स्वागत क्यों नहीं करेगा पटाखा फोड़ करके? दिवाली साल भर में एक बार आती है, केजरीवाल को तभी याद आता है कि दिल्ली में प्रदूषण हो जाएगा। आप बताइए, 365 दिन ये भ्रष्टाचार करता है, ये भ्रष्टाचार करता है, ये कभी शराब घोटाला करता है, कभी 52 करोड़ का घर बनाता है, कभी कुछ। इनको दिवाली पर ही याद आ रहा है कि भैया प्रदूषण हो जाएगा। केजरीवाल की सरकार ने पिछले 3 महीनों में प्रदूषण के लिए क्या करा बताइए? ठीक है, सरकार नहीं किया कुछ जिम्मेदारी जनता भी तो ले सकती है। तो ले रही है ना जनता जिम्मेदारी। बम फोड़ के, कम फोड़े, बम फोड़ के जनता बिल्कुल फोड़ेंगे पत्रकार महोदय, पहले से कम फोड़े हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल फोड़ने चाहिए। क्यों नहीं फोड़ने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आप एक बात बताइए, वो जो प्रियंका चोपड़ा, कौन सी चोपड़ा है ये प्रियंका चोपड़ा कह रही कि बम मत फोड़ो, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। इसने अपनी शादी करी, इसकी शादी में अंधाधुंध बम फटे हैं। क्या यही प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन लगाएगा? आप बताइए मुझे, क्या उस दिन बम नहीं फूटते? क्या यही प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट 1 जनवरी को लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन सारा प्रदूषण कब होता है? जब किसी हिंदू और सनातनी का त्योहार आता है। दिवाली पे कह देंगे बम मत फोड़ो, होली पे कह देंगे पानी मत वेस्ट करो, कलर बैन कर दो, रक्षाबंधन पे कह देंगे रक्षा सूत्र मत बांधो। तो सारा ठीक रहा? क्या सारा जिम्मा हिंदुओं ने उठा रखा है क्या? ठीक है, आप बम फोड़िए, 1 बम फोड़िए, 2 बम फोड़िए, 1 झोला फोड़िए, पत्रकार लेकिन क्या जो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भगवान 1 बम फोड़ने से भी खुश होंगे और भगवान जो है तो 1000 बम फोड़ने से भी खुश नहीं होंगे, ये ट्विटर पे सवाल चल रहा है। देखिए मेरा पैसा मेरा बम, मैं 1 फोड़ूं, 100 फोड़ूं, 200 फोड़ूं, 2000 फोड़ूं, मेरी औकात के हिसाब से फोड़ूंगा। मेरा पैसा, वो जो पर्यावरण आपका नहीं है, लेकिन पर्यावरण बिल्कुल मेरा है, उसकी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन पूरे साल तो हम फोड़ते नहीं है। अब आज ये केजरीवाल ज्यादा बात कर रहे हैं ना, ये वही केजरीवाल है जो हमास के साथ खड़ा हुआ है। वहां पर क्या बम नहीं फूट रहे? वहां नहीं फूट रहे बम, वहां पर इनको मजा आ रहा है, वहां पर इनको मजा आ रहा है। लेकिन दिल्ली में या पूरे भारत में अगर तो कहा हमास से जोड़ रहे हो यार, पत्रकार महोदय, वहां बम फोड़ रहे। केजरीवाल एक दिन आया, चिरकुट नेता केजरीवाल, ये एक भी दिन आकर के इसने बोला कि हमास वहां पर गलत कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या पत्रकार महोदय हम भूल जाएं कि एक महिला के 7 महीने बच्चे का, महिला का पेट भर करके 7 महीने का बच्चा निकाल लिया गया उसका? क्या ये नहीं हुआ? क्या इस विश्व में ये नहीं हुआ? 1 मिनट, दिवाली में बम फोड़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल फोड़ना जरूरी है। बम फोड़ना जरूरी है। मैं अब आपको एक चीज, जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैं आपको डेटा दुरुस्त कर देता हूँ। जो पॉल्यूशन फैलता है उसमें पराली जलने से 43% का उसका कंट्रीब्यूशन है, और केवल बम पटाखे आतिशबाजी से उसका 0.5% उसका कंट्रीब्यूशन है। तो फिर ये बताइए पत्रकार महोदय, जो केवल दिवाली में आतिशबाजी ही क्यों जिम्मेदार है? उसकी तो कंट्रीब्यूशन केवल। और दूसरी बात में, ये जो केजरीवाल बैठे हुए हैं, इतना बड़ा वादा खिलाफी है। जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने क्या कहा था, जो मैं 2019 में दिल्ली की जनता के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। 2019 गुजर गई, अब 2024
2024 आने वाली है और यमुना माता ने अपने आप को खुद साफ कर लिया, लेकिन इनको साफ रख नहीं पाए ये लोग। दूसरी चीज, एक चीज और, इन्होंने कहा था जी दिल्ली नगर निगम में जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं जितने कचरे का ढेर है उसे साफ कर दूंगा। हुआ साफ? नहीं हुआ। तो ये वादा खिलाफी करने वाले हैं, ये सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ये लोग अपनी सत्ता के लिए सनातन का जितना विरोध कर सकता है उतना विरोध करेगा ये लोग। पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये लोग कह रहे दिवाली पे बम मत फोड़ो, होली पे कलर मत खेलो, कल ये कहेंगे शादी ब्याह में ढोलक मत बजाओ, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो क्या ढोलक भी बंद कर दें? ये लोग बोलते रहेंगे। हम अपनी सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से ही करेंगे। अगर इनको कुछ सही करना है तो ये सबसे पहले पंजाब में पराली खत्म करें, जिससे 47% प्रदूषण हो रहा है। वो तो इनके बस की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और सनातन के त्योहारों को कोसने का काम ये केजरीवाल चिरकुट कर रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 12 दिन के अंदर एक और भारत का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व आने वाला है। ये वही चिरकुट केजरीवाल बोलता था। 6 ही दिन बचा है छठ। मैं आपको बता रहा हूँ, 6 दिन रह गए हैं, 6 दिन बाद छठ है। आप सबको पता है 2019 से चिरकुट कहता आ रहा है कि हम आपके मुख्यमंत्री है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। सुनिए, मुख्यमंत्री नहीं मूर्खमंत्री है अरविंद केजरीवाल। अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है, ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा लिखा बताता है, पर है कुछ नहीं है। ये भ्रष्टाचारी है, महाभ्रष्टाचारी है। अगर C फॉर करप्शन और C फॉर कांग्रेस, करप्शन में, भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी किसी ने पीछे छोड़ा है तो इस चिरकुट केजरीवाल ने छोड़ा है। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। अब सुनिए मेरी बात। ये बोल रहे थे 2019 में जमुना में सब साथ डुबकी मारेंगे। भैया आप बताइए, जमुना क्या साफ हो गई? नहीं हुई ना। मैं कहता हूँ केजरीवाल को चुनौती के साथ कहता हूँ, 6 दिन बाद छठ का पर्व है, चलिए आप मेरे साथ मारिए जमुना में डुबकी, पता तो चले आपको कितनी गंदी है जमुना मैया। ये हालत तो इन्होंने दिल्ली की कर रखी है। सिर्फ और सिर्फ इनको प्रदूषण, जमुना की सफाई और सारे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ कब दिखाई देते हैं? त्योहार वाले दिन।